वेलकम टू राजन IT यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कि जो लोग CITS का फॉर्म भर रहे हैं उसमें काफ़ी परेशानी आ रहा है। परेशानी क्या आ रहा है कि वहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है ना। जो लोग अपीयरिंग वाले हैं उनका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, तो DGT के तरफ से जो कुछ अप टू डेट दिया गया है उसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे है, इन्होंने क्वेश्चन खुद लिखा है और आंसर भी दिया है। यहाँ पे जो लिखा है, बिल द क्वेश्चन पेपर अपेयर इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो किस लैंग्वेज में रहेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है बोथ। किस में रहेंगे? हिंदी एंड इंग्लिश में रहेंगे। आपका जो एग्जाम में पेपर आएगा हिंदी एंड इंग्लिश में आएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है, how should I remove my documents if it is upload successful but is modified that is not option is removal it। मतलब क्या कह रहा है कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट्स इफ इट अपलोड सक्सेसफुल, जब आपका डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुल हो जाता है, पूरा लोड हो जाता है, तो आप क्या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लिखा है डॉक्यूमेंट्स वंस अपलोड कैन नॉट बी डिलेटेड इसको मतलब एक बार लोड हो जाएगा और डिलीट नहीं होगा, बट कैन बी रिप्लेस विथ न्यू वंस यूजिंग मॉडिफाइड ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि मॉडिफाई आप कर सकते हैं, मॉडिफाई का ऑप्शन देगा, बट वो क्या होगा, अपलोड होने के बाद कैन नॉट बी डिलीटेड नहीं होगा, है ना, वहाँ पे ऑप्शन देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड ITI विथ कॉपर ट्रेड फ्रॉम SCVT। क्या SCVT? तो क्या SCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो इन्होंने बताया है कि नो, SCVT वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नो, द SCVT होल्डर मस्ट हैव अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन सेम ट्रेड। मतलब जिस ट्रेड से आप ITI किए उसी ट्रेड से अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब SCVT वाले अप्लाई नहीं करेंगे, अगर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहेगा तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बताया, आई एम इन ए फाइनल सेमेस्टर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ड्यूरिंग जुलाई 2019। आई डू नॉट हैव ITI सर्टिफिकेट, व्हाट सर्टिफिकेट शुड आई अपलोड। मतलब क्या है कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अपलोड कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आज़ादी का डाउट आ रहा था तो मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे लिखा है द मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ, ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर शुड बी अपलोड। मतलब जो आपका पहला सेमेस्टर का है, पहले सेमेस्टर का है, ये प्रीवियस सेमेस्टर बता रहा है, वो अगर है तो मार्कशीट भी है तो आप लोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट नहीं आया, मार्कशीट आया तो लोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला बताया है कि अगर स्विंग टेक्नोलॉजी से किया गया है तो स्विंग टेक्नोलॉजी ही भरेंगे, है ना, ये बताया है। उसके बाद आगे बताया है हाउ टू चेंज द रॉन्गली इंटरेटेड डेट ऑफ बर्थ इन पोर्टर। मतलब क्या है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता रहा है कि अगर रॉन्गली हो जाता है, अगर रॉन्ग हो जाता है डेट ऑफ बर्थ भरने में तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी बताया है सेंड ए रिक्वेस्ट टू निमी ऑनलाइन एडमिशन, है ना, ये इन्होंने नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है। अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ गलती होता है तो इन पे आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी इस पर भेजेंगे अपना, इस ईमेल आईडी अपना डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे, डिटेल ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। मतलब जो आपका रॉन्ग हुआ है वो देंगे और करेक्ट क्या है वो देंगे। ठीक है, उसके बाद बता है इफ़ ए पर्सन इज ऑलरेडी ड्यूरिंग CITS कैन बी अप्लाई फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम 2019। अगर अगर वो 2019 में CITS कर लिया है तो क्या अप्लाई कर सकता है? नो, एक बार CITS करेंगे बाद दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यार, COE कैंडिडेट एलिजिबल ऑफ CITS एग्जामिनेशन। देखिए COE की बात की जाए तो पहले एक ये होता था जिसमें 2-2 महीना का अलग अलग ट्रेड के बारे में बताया जाता था। अगर वो है तो CITS में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है आई एम 1 ईयर ITI स्टूडेंट पर यूजिंग माई ITI ट्रेड हाउ कैन अप्लाई। ठीक है, मतलब 1 साल का ITI है तो कैसे अप्लाई करेंगे। बता है कि सेलेक्ट द परस्यूइंग ऑप्शन एंड फिल द ITI सर्टिफिकेट एज इन ए एंड सेलेक्ट NCVT एज सर्टिफिकेट रेगुलर एज कैंडिडेट टाइप एंड सेलेक्ट द ITI ट्रेड अंडरगोइंग। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा जो है वह 1 साल का जो है वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट नहीं तो एएनए दे सकता है और एनसीवीटी को सेलेक्ट करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट सर्टिफिकेट कैन अपलोड इफ पर्स यूजिंग। ठीक है, तो बताया अपलोड द करेंट वैलिड आईडी कार्ड, मतलब आपके पास जो आईडी कार्ड है वो भी अपलोड आप कर सकते हैं। ठीक है। अगला है कैन आई अप्लाई फॉर ए सीआईटीएस ट्रेड नॉट रिलेटेड टू माई ट्रेड आईटीआई। ठीक है, तो नो मतलब क्या है कि अगर जिस ट्रेड से आप सीआईटीएस करना चाहते हैं उसी ट्रेड से आईटीआई रहेगा तो भी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद बताया है कैन आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री अपेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई। अपेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई, ध्यान दें, जो अपेयरिंग में है डिप्लोमा वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा है, डिग्री है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यस, कैंडिडेट हु आर इन देयर फाइनल सेमेस्टर कैन अप्लाई। जो फाइनल सेमेस्टर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सेमेस्टर में है। उसके बाद बताया है कि व्हाट टू बी फिल इन सर्टिफिकेट नंबर फॉर अपेयरिंग कैंडिडेट। अपेयरिंग कैंडिडेट जो है वो सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से भरेंगे, तो बताया है कि नोट अप्लीकेबल मतलब एनए, वहाँ पे क्या भरेगा, एनए भी भर सकता है। एनए मतलब होता है नोट अप्लीकेबल। ठीक है, व्हाट टू बी फिल्ड इन सर्टिफिकेट नंबर फॉर अपेयरिंग कैंडिडेट। अपेयरिंग कैंडिडेट जो अपेयरिंग में है, जो आईटीआई पास नहीं भी किए हैं ना, वो क्या भरेंगे, एनए भरेंगे। ठीक है, मतलब नोट अप्लीकेबल। अगला क्वेश्चन है व्हाट टू फिल इन ग्रेड सेशन। ग्रेड सेशन में, ग्रेड या सेशन में वो क्या भरेंगे, एनए भरेंगे, नोट अप्लीकेबल। ठीक है। उसके बाद अगला है व्हाट शुड एन अपेयरिंग कैंडिडेट अपलोड फॉर सर्टिफिकेट। तो बताया आंसर में अपलोड लास्ट ईयर मार्कशीट और आईटीआई आईडी कार्ड। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, कि जो लिखा है इसके अनुसार हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है अपलोड लास्ट ईयर मार्कशीट। अगर आप मार्कशीट आपके पास है तो आप, अगर मान लिया सेकेंड ईयर में आप अपेयरिंग में, तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट तो होगा, वो आप लोड कर सकते हैं। नहीं तो आईटीआई आईडी कार्ड है वो भी लोड करते हैं, जो इन्होंने मेंशन किया है ना, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैंडिडेट विथ एससीबीटी सर्टिफिकेट कैन अप्लाई। एससीबीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यस, ओनली एससीबीटी कैंडिडेट विथ अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कैन अप्लाई, मतलब अगर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है, उसके बाद आगे इन्होंने और क्या लिखा है, लिखा है कि फॉर रिक्वायर राइट नीमी एडमिशन। उसके बाद क्या है, डो नॉट फॉरगेट योर द रजिस्टर ईमेल आईडी मोबाइल में स्टेशन नंबर इज योर। चलिए ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा अपेयरिंग वाले यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि जो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एनए लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार आप भर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो डीजीटी ऑफिस करके कंफर्म आप कर सकते हैं ना। ऐसे फिलहाल इसमें जो लिखा है इसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।